चला जिसमें पहले लिखो यूनिट कन्वर्जन। पढ़े भी हो बाकी देख लो उसको। यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ना। क्या लिखते हैं हम लोग? यूनिट कन्वर्जन। जैसे इसके बाद जो रेलगाड़ी का चैप्टर है उसमें भी क्लियर रखना। ठीक है, पहला दूसरा टाइप यही रहेगा। तो देखो हम लोग को बेसिकली दो यूनिट होते हैं ना, उसको कन्वर्ट करने होते हैं। एक कौन सा? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक आपका कौन सा रहेगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलो इनके लिए तो एक शॉर्ट ट्रिक सीधा लिख दिया जाता है, लेकिन जब बाकी आपको कन्वर्जन लेना हो तब उनमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर इनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्लियर करके रख लेना। जैसे मान लो मैं इनको लिखूं तो उस केस में क्या क्या हो जाएगा उसको देख लेना। तो एक हम लोग क्या लिखते हैं? 5/18। ठीक है, इसका गुणा करोगे। दूसरा चीज होता है क्या? 18/5। ठीक है, कैसे आता है तो इसको क्लियर रखना। एक मेथड होता है हम लोग का जिसको हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक मेथड की बात करें तो उसमें प्रॉपर लिखा होता है, देखना। चलो लिख लो उसको, यूनिटरी मेथड। ठीक है, एक मेथड हम लोग कौन सा बोल रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। और एक मेथड को बोलते हैं हम लोग, ठीक, यूनिटरी मेथड। यहां पे बात आती है, ठीक है, इकाई जो ऐकिक नियम का ना, किसी भी संख्या को या किसी भी वस्तु को हम लोग पहले एक के बेस पर पढ़ते हैं और उसके बाद जितना जो बोला गया उनके बेस पर पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है देखो, यदि आप कन्वर्जन ले रहे हो किलोमीटर से किस में? मीटर में। और आवर से किस में? सेकंड में। तो आपको वहां पे दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि जो 1 किलोमीटर है वो कितने मीटर के बराबर होता है। तो कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर। और यदि हम लोग 1 आवर की बात करें, ठीक है, तो सेकंड में हम लोग इसको लिखते हैं कितना? 3600 सेकंड। आप चाहो तो पहले 60 मिनट लिख सकते हो, उसके बाद क्या लिख सकते हो उसको? ठीक है, 60 सेकंड करके वापस क्या हो जाएगा? ठीक है, 3600। तो ये दोनों आप चीजें करके रखो। यही आपको क्या मिल जाएगा? ऊपर में 1000 मीटर, नीचे क्या रहेगा? 3600 सेकंड। जो जो कट रहा है उसको कटाते हैं देखो। तो इसमें आपके पास पहले दोनों जीरो कट जाएंगे और साथ में 2 से 5 बार और 2 से 18 बार। इसीलिए लिखते हैं कि जब किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करते हो मीटर पर सेकंड में तो 5/18 का आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ठीक है, सिमिलर हम लोग जब यूनिटरी मेथड में जाते हैं तो इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं ना, ध्यान देना। जैसे ये किलोमीटर पर आवर एक्चुअल में क्या चीज को बताता है? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि 1 घंटे में, ठीक, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? ठीक, तो यूनिटरी मेथड में क्या लिखते हैं हम लोग इसको? 1 किलोमीटर। मतलब उस 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली? 1 किलोमीटर। तो वापस जब इस 1 घंटे को आप चेंज करोगे, या तो डायरेक्ट 3600 लिख देते हो, या 1 घंटे की जगह में हम लोग क्या लिख लेते हैं? पहले 60 मिनट। और जब हम लोग 60 मिनट लिख पा रहे हैं तो अब 60 मिनट में इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, 1000 मीटर में आ जाएगा। देखो अभी भी मिनट और मीटर में है। अब इसको वापस आप सेकंड में लिखना चाहते हो तो ये आपका हो जाता है 60 गुणा कितना? ठीक है, 60। और इसको क्या लिख लेते हैं? सेकंड। ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो आप इसको 1000 मीटर लिख करके रखते हो। ठीक, यहां से मिलता है 3600 सेकंड। और इस 3600 सेकंड को जब मीटर पर सेकंड में हम लोग को बताना होता है तो कहीं ना कहीं 1 सेकंड में तय की गई दूरी बताना होता है। इसीलिए 1000 अपॉन क्या हो जाएगा? 3600। और ऊपर में आपके पास क्या रहेगा? मीटर। इसको इक्वेट कर लो। देखो इसके इक्वेट करने पर फिर से वापस क्या आ जाएगा? ऊपर में 5, नीचे में 18। यहीं से हम लोग को फिर से एक चीज मिलता है ना कि जब जब इनको आप पढ़ते हो, ठीक है, 1 सेकंड में कितना हो गया? 5/18 मीटर। मतलब इसी चीज को हम लोग बोलते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। ये बराबर होता है किसका? ठीक है, किलोमीटर पर आवर के। दूसरा चीज, एक टेबल बना करके चलना। एक तरफ आप लोग लिखे रहो उसमें जब किलोमीटर पर आवर में होगा, इस टेबल को अच्छे से बना लो। और एक तरफ क्या लिख लेना? मीटर पर सेकंड। देखो उसी चीज को यदि मैं लिखना चाहूं तो अभी मैं लिखा है यहां पे कि किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या
कि 18 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 18 को मैं किस तरफ आगे ले आया, किलोमीटर पर आवर की तरफ। इधर क्या बचा हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहीं से एक रिलेशन मिलता है, यदि हम लोग 18 के मल्टीपल्स को किलोमीटर पर आवर में लिखते चलें तो सेकेंड साइड जो होगा वो 5 का मल्टीपल लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो आप कन्वर्जन ले रहे हो तो 18 का पहला मल्टीपल 18 होता है, तो 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक, 18 का सेकंड मल्टीपल आप लिख सकते हो 36, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10। इन सबको याद रखना, खास करके जब आप लोग ट्रेन वगैरह पढ़ोगे वहां पे ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ये 54 हो जाएगा तो ये कितना 15। ठीक, कम से कम 6-7 तक ये चीजें क्लियर करके रखोगे। ठीक है, 72, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको 90 लिख लेना, ये आपका 25 हो जाएगा। ठीक, 108 लिख करके चल लेना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30। तो कम से कम इतना आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी और भी आप लिखना चाहोगे तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक तरफ 18 के मल्टीपल्स को लिखना और एक तरफ 5 के मल्टीपल्स को। 18 बड़ा होता है इसलिए हमेशा याद रखना ये किलोमीटर से रिलेट करेगा, और 5 छोटा होता है, ये किससे रिलेट करेगा, मीटर से। ठीक है, तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं कि यूनिट कन्वर्जन में आपको लिख करके दे देगा कि बताइए 72 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये सब ओरल क्वेश्चन है, ओरल आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं कि हर बार आप 72 का मल्टीप्लाई 5/18 से कर रहे हो। कई बार ऐसा भी होगा कि मल्टीप्लाई करते करते आप चीजों को भूल जाओगे। ठीक है, इसीलिए पहले अच्छे से उसको पढ़ना। ये क्या बार बार आ रहा है आज चलो, तो देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, घर से आप लोग ट्राई भी किए होगे तो किए होगे। तो पहला टाइप होता है हमेशा हम लोग का यूनिट कन्वर्जन का रहता है ना, ध्यान से करना। देखना इसमें बुक में टाइप वाइज हो सकता है आगे पीछे आपको मिल जाए, बाकी मैं लाइन से जो पीडीएफ है उसके थ्रू ले रहा हूं। ठीक है, चलो पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मेंस वगैरह में भी पूछे जाते हैं ना। देखो क्या लिखा, 15 मीटर पर सेकेंड की चाल को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। तो जिन लोग डायरेक्ट मेथड वाले हो आप बस ये चेक करना कि एक्चुअल में ये कौन सा डेटा है। तो मीटर पर सेकेंड है, ये 15 जो होता है ये 5 का थर्ड मल्टीपल होता है। तो हम लोग इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं 18 के थर्ड मल्टीपल को, कौन सा, 54। कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व करते हो कि ये मीटर पर सेकेंड में है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 का, और यहां से भी आप सॉल्व करोगे मतलब कितनी बार होगा, ठीक है 3 बार, और 18 तिया 54। ठीक है, दूसरा चीज इसी को लिख करके रखे रहना, जब मेंस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो मेंस में आपको दूसरा पैटर्न भी क्लियर होना चाहिए। वहां पे आप यूनिटरी मेथड यूज करते हो। यूनिटरी मेथड में लिखते कैसे हैं तो ध्यान रखना, उसी चीज को क्या लिखते हैं, 1 सेकेंड में तय दूरी बराबर करके लिखते हैं ना। 1 सेकेंड में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लिए 15, और 1 सेकेंड में जब वो 15 ठीक है मीटर की दूरी तय कर रहा है तो इसी को हम लोग वापस कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो या तो आप चाहो तो सीधा 1 घंटे में लिख सकते हो, या फिर पहले इसमें हम लोग 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 सेकेंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मिनट। तो उस 1 मिनट में तय दूरी बराबर, इधर भी 15 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 60 से। देखो अभी भी ये किस में है, ठीक है मीटर में। अब यदि मैं इसको लिखूं तो वापस मैं 60 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और 60 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 60 मिनट आ जाएगा, और 60 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं फिर से, 1 घंटे। ठीक है, दोनों में से किसी एक को लिखना, या तो 60 मिनट या तो 1 घंटे। देखो ये वाला जो डेटा है वो 15 छक्के 90 मतलब कितना हो चुका है, ठीक 900 मीटर। अब इसी 900 का गुणा फिर से किससे कर देते हैं, ठीक है किससे कर देते हैं, तो 60 से। ठीक, अब ये हम लोग को मिल गया 1 घंटा, और 1 घंटे में तय दूरी बराबर 9 छक्का कितना हो जाएगा, ठीक 54। अभी भी देखो कितने जीरो हैं, 3 जीरो, लेकिन ये डेटा किस में है अभी, मीटर में। और इसी को जब आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा
54 ठीक किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। तो मेंस में आप उस तरीके से लिख सकते हो। बाकी ये सारे क्वेश्चन ओरल है, ठीक है, कर लोगे इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या मिल रहा है, ठीक, तो 20 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है 72। ध्यान से करना क्योंकि अचानक से यूनिट बदलेगा। ठीक, 35 तो 5 का 7वां है, 5 का 7वां मतलब 18 का 7वां, ठीक है 126 करके देखना इन सबको। वापस क्या है 108, लेकिन अब यूनिट किस में आ चुका है, किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 6 से। वैसे देखो नीचे 36 हो गया, तो फिर से 6 18 का सेकंड है, तो 18 का सेकंड मतलब 5 का सेकंड 10। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, इसको क्लियर रखना, ठीक है। एक तो 36 और दूसरा कौन सा 72 वाला। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में कभी कभी दिक्कतें आती हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि एक आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप इसको क्या कर लो पहले, ठीक, तो 3 3 9 और 1 10। यहाँ पे पहले क्या लिख लिए 10/3 मीटर पर सेकंड में है, कन्वर्जन लेंगे 18/5 हो जाएगा। 5/18 नहीं ना, कितना 18/5। यहां से आप इक्वेट कर दो कितनी बार, 6 बार, और 5 से 2 बार, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 12। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि यदि मैं इसको लिखूं तो ये मिल जाएगा मेरे को कितना 10/3, ये मिलेगा ऐसा। तो यहां पे सोच के देखना, ये जो 10 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 10 के साथ कितना 1/3, ठीक। अब 10 को यदि आप देखते हो मीटर पर सेकंड में है तो 5 का सेकंड मल्टीपल है, और 5 का सेकंड मल्टीपल है तो 18 का सेकंड मल्टीपल क्या होगा, ठीक 36। अब इसके साथ भी क्या है, ठीक है, तो 1/3 का मल्टीप्लाई है, और 1/3 का मल्टीप्लाई मतलब ठीक क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है 12। तो यहां से भी आप आंसर कर सकते हो, बाकी उसके लिए ठीक है प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है ना, तो अच्छे से करना उसको। वैसे नीचे में देखो फिर से वही क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल बताइए। तो पहले तो ध्यान देना ये जो डेटा है ये उसकी चाल नहीं है, ठीक, उसकी चाल है क्या, ये आपको क्या बताया है कि टोटल 5 मिनट लगते हैं कितने 600 मीटर को चलने में, जबकि चाल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो यदि वो पर मिनट बताता कि कितनी दूरी तय करता है तो वो हमारे लिए क्या होता, चाल होता। तो डायरेक्ट कन्वर्जन हम लोग ले नहीं सकते, ठीक है। यहां पे जब भी हम लोग लिखेंगे तो पहले चाल बराबर एक फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक, क्या होगा चाल बराबर दूरी और बटे में क्या लिखते हैं समय। लेकिन देखो इसको मैं अब 5 मिनट को सीधे कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, ठीक है। 5 मिनट को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो 5 का गुणा किससे हो जाएगा 60 से, अब किस में आ जाएगा ये सेकंड में, ठीक। तो 5 का गुणा 60 से मतलब 300, ऊपर मीटर है नीचे क्या आ चुका है सेकंड, लेकिन हम लोग को मीटर पर सेकंड में नहीं बोला है, हम लोग को किस में बोला है, ठीक है किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसी चीज को मैं लिखूंगा तो 600/300 आ गया, ठीक। एक चीज ये कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 मीटर पर सेकंड में है, तो मैं यहां पे लिखूं तो क्या हो जाएगा 18/5, ये ऐसा होगा। गलती से भी 5/18 नहीं होना चाहिए, 18 दूनी कितना हो गया, ठीक 36, और 36 को हम लोग भाग देंगे किससे 5 से, तो 5 सत्ते 35 दशमलव में कितना 2, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ठीक 7.2। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ठीक डी। और इसमें रेलगाड़ी में जो दिए हैं उसको भी बना लेना, तो ये भी वही है, देखो चाल दिया है, ठीक है। क्या हो जाएगा पहले देखना, ये 4th मल्टीपल है, और 4th मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, ठीक है 20 किलोमीटर पर आवर में, मतलब 5/18। तो ये सब क्वेश्चन थे ना, इनको बना करके देख लेना। इसके बाद मैं क्रम से ले रहा हूं जो सीट इसमें ठीक है अवेलेबल है, आप लोग उसको अपनी बुक से मिलाते चलना। अगला चलो सेकंड है, देखो तो सेकंड में जो जो डेटा दिए गए हैं ना लगभग लगभग यही सब है कि आप क्या करो इसमें कन्वर्जन ले लो। जैसे एक धावक 200 मीटर की दूरी को 24 सेकंड में दौड़कर पूरा करता है, बताइए कि उसका गति कितनी है, बना लोगे इसको, ठीक। क्या हो जाएगा गति बराबर फिर से चाल बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं दूरी, दूरी किस में है देख लो, ठीक किस में है मीटर में। उसके बाद क्या लिखते हैं समय, समय किस में है सेकंड में। तो इसको हम लोग यदि लिखें तो ये 200 हो जाएगा और बटे में 24। आपको पता होना चाहिए मीटर पर सेकंड, मतलब कन्वर्जन सीधा लिख दो,
क्या हो जाएगा 18/5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक, पहले 6 से कैंसिल कर लेते हैं 3 बार, और ये कितना 4 बार। नीचे में देखो 20 है, तो 20 से कैंसिल हो गए कितनी बार 10 बार, और 10 दिया 30। आपको क्या मिल जाएगा आंसर इसका 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। तो ये सब वही पुराने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, करो इसको। देखो क्या लिखा, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, उसकी गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। कभी भी ये सब क्वेश्चन को हड़बड़ी में सॉल्व मत करना, नहीं तो कब पार होगे पता नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा, पहले चाल लिखेंगे, दूरी कितना है 150, इसमें देख लिया रहना यूनिट क्या है, तो अभी मीटर लिखा हुआ है। दूसरा चीज क्या, ठीक है, समय किसमें दिया हुआ है सेकंड में, मतलब प्रॉपर डेटा अभी हमारे पास, ठीक है, मीटर पर सेकंड का है। कन्वर्जन लिखेंगे 18/5। ठीक है, जो जिसको कैंसिल कर रहा है कैंसिल कर दो। जैसे मान लो मैं 25 से किया तो ये कितनी बार 6 बार, और 18 छक्के यदि हम लोग लिखें तो 108 बटे में क्या हो जाएगा 5। इसको आप इक्वेट कर सकते हो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और कितना हो जाएगा 6। तो यूनिट हम लोग को क्या मिल गया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक, ऐसे देखो नेक्स्ट पैटर्न जब आप देखोगे तो ये भी लगभग लगभग सेम है। नए वाली बुक में सुधर गया है ना, पैटर्न वाइज देख लेना उसको, जहां जिसका डलना है वो डल चुका है। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, देख लेना उसको। देखो फिर से वही पहला, एक स्कूटर की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो इसको सीधा लिख सकते हो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक, क्या पूछा है क्वेश्चन में, दूरी। तो जब आप दूरी बराबर लिखोगे तो उसी फॉर्मूले से हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा, ठीक है, समय। और जब दूरी बराबर लिखेंगे तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो चाल गुणा क्या हो जाएगा समय। बस इतना ध्यान देना, यूनिट जो है वो इक्वल होने चाहिए ना, समान होने चाहिए। जैसे ये किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब है कि दूरी किसमें किलोमीटर में, और समय किसमें घंटे में। तो देखो दोनों के दोनों वो चीज को बता रहे हैं। तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा 60, और समय की बात करेंगे तो 2, मतलब 120। तो दूरी को हम लोग किस में बता देंगे, ठीक है, किलोमीटर में। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। तो पहले ध्यान से पढ़ना उसको कि कौन सा डेटा एक्चुअल में वो पूछ रहा है। देखो अगला फिर से वही, एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये सब ओरल क्वेश्चन में आते हैं। 45 दिया, ठीक है, 135। वैसे ये लिखा कि एक कार ए से बी तक 55 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है और बी तक 3 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी, तो 55 दिया, क्या हो जाएगा 165। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 165। सारी चीजें किलोमीटर पर आवर में और किस में है, ठीक है, आवर में लिख सकते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन कि 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने घर से कार्यालय जाता है, वहां जाने पर उसे 45 मिनट का समय लगता है। तो अब इस समय को हम लोग को चेंज करना होता है। तो समय जो 45 मिनट आप देख रहे हो, आप इसको जब चेंज करोगे तो बटे में क्या लिखते हैं 60। अब ये किस में कन्वर्ट, ठीक है, आवर में। और जब आवर में कन्वर्ट हो गया तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 15 से कितनी बार 4 और 15 से 3। तो जब हम लोग आंसर करेंगे दूरी बराबर, ठीक है, वापस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल कितना है 16 और समय कितना है 3/4। देखो इसको इक्वेट कर सकते हो, 4 चौक 16, तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12। आंसर हम लोग का कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है,
चलो इसको बना लो, एक बार ट्राई करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, बस इनके यूनिट को ध्यान से पढ़ना। तो पहले तो कन्वर्जन आना चाहिए ना, तब जाके आप बना सकते हो। एक आदमी x सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से गति करता है, तो वह y घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो पहले तो उस यूनिट को बदलना सीखो, x सेंटीमीटर पर मिनट लिखा है, ठीक है, उनको लिखना सीखो। तो ये नहीं कि सीधा सीधा 5/18, 18/5 वो सब रट के बैठे हो। पहले उन चीजों को, एक एक चीज को क्लियर करते हैं। कर पा रहे हो? पहले क्या लिखना पड़ेगा इसमें, एक मिनट में तय दूरी, क्या हो जाएगा एक मिनट में तय दूरी। तो हम लोग लिख सकते हैं x किस में है, सेंटीमीटर में। तो देखो यदि मैं दोनों तरफ 60 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 60 मिनट का क्या हो जाएगा, देखो उसको लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 60 मिनट में तय दूरी बराबर 60 क्या लिख दिए, x किस में आ गया, सेंटीमीटर में। अब ध्यान देना 60 मिनट मतलब ही क्या होता है, एक घंटे, और हम लोग को एक घंटे का नहीं चाहिए, कितने घंटे का चाहिए, y घंटे का। तो y का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां से हम लोग को मिलेगा कि y घंटे में तय दूरी। तो एक आंसर तो आपका क्या है, ठीक, क्या हो जाएगा 60xy, लेकिन ये किस में है, सेंटीमीटर में, और हम लोग को किस में बोला गया है, किलोमीटर में। तो अब कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक। जैसे एक चीज मान लो मैं बोलूं कि 1000 या फिर चलो पहले 1 किलोमीटर का लिख देते हैं, 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर, लिखते हो ऐसा, ठीक। दूसरा चीज यदि मैं इसके नीचे आता हूं तो एक रिलेशन और मिलता है कि 1 मीटर बराबर क्या लिखते हैं, 100 सेंटीमीटर, हम लोग को ये चाहिए, ठीक। तो अब हम लोग को रिलेशन चाहिए 1 किलोमीटर से किस में, सेंटीमीटर में। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 गुणा 100 क्या रहेगा, सेंटीमीटर। तो देखो 1 सेंटीमीटर बराबर मैं लिखूं तो इस 1 के नीचे में क्या आ जाएगा, ठीक, 1000 गुणा कितना, 100, और ये किस में हो जाएगा, किलोमीटर में। इसी वैल्यू को यहां पे रख देते हैं। तो जब इसमें हम लोग रखेंगे क्या मिलेगा, ऊपर में 60 x और क्या रहेगा, y, लेकिन नीचे जब हम लोग लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 30 हजार का और 20 किसका, 100 का। अब यूनिट किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में। तो इसको आप लोग सही ढंग से पढ़ोगे पहले, ठीक। एक एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल, और एक एक जीरो जब कैंसिल हो गया तो हम लोग को ऊपर 6 मिला, नीचे 10,000। देखो 2 से करेंगे तो ऊपर कितना, 3, और 2 से करेंगे तो नीचे ये 5, और अभी भी कितने जीरो, 3 जीरो। मतलब फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा 3xy अपॉन कितना, ठीक, 5000, 5000, ये किस में रहेगा, ठीक, किलोमीटर में। तो देख लो कौन सा विकल्प है आपका, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है, आधे लोग यहीं पे पार हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी इन क्वेश्चनों में मत लाना, नहीं तो कब निपटोगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़ लेना इन सब चीजों को। चलो देखो इसमें फिर से लिखता है, एक ट्रेन स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी 45 मिनट में पूरी करता है,
ये दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है ना, बाकी बना लेते हैं, दे दिया है तो ठीक है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो वही दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। स्टेशन ए व स्टेशन बी की बीच की दूरी कितनी होगी? तो पहले तो फॉर्मेट को समझना, ठीक। दो स्टेशन हम लोग को दिए गए हैं, मैं लिख सकता हूं दो स्टेशन, ध्यान से पढ़ना इनको, ठीक है। आप लोग की बुक में शायद ये तीसरे में डल गया होगा, ठीक है। हाँ, ये दो स्टॉपेज है, कौन कौन सा? तो एक ए है और दूसरा बी, लिख लो इसको, ए और क्या? बी। देखो इनके बीच की दूरी के बारे में कुछ बताया है क्या? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? डी किलोमीटर, ये ऐसा है। अब इस डी किलोमीटर को चलने के लिए कुछ समय भी होगा, कुछ चाल भी होगा, तो जाने के लिए मैं क्या मान लिया, उनकी चाल कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, और डी दूरी को तय करने में वो टी आवर का समय लेता है, टी घंटे का समय लेता है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, इनिशिएट यदि करना है तो इन तीनों से करते हैं कि उसकी चाल x किलोमीटर पर आवर, दूरी d और समय कितना? t, चाल, दूरी और समय, ठीक। अब उसके बाद जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाओ। देखो पहले लिखता है कि इस दूरी को तय करने के लिए कितना मिनट लेता है? 45 मिनट। तो 45 मिनट को एक चीज ये होगा कि आप चाहो तो या तो उसको इसमें कन्वर्ट कर दो घंटे में, या फिर लास्ट में आप घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मैं उसको जब कन्वर्ट कर रहा हूं तो पहली स्थिति में बता रहा हूं कि मेरे पास दूरी कितना है, ठीक, दूरी कितना है? डी किलोमीटर। चाल की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? x किलोमीटर पर आवर। अगला समय होता है, तो यदि समय की मैं बात करूं तो 45 बटा क्या हो जाएगा? 60। किस में लिख ले इसको? आवर में। आप चाहो तो यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या मिल जाएगा? ऊपर 3 नीचे 4, ऐसा मिल जाएगा, कर सकते हैं। अब देखो मैं दूरी बराबर लिख सकता हूं, क्या क्या होगा? चाल गुणित समय। तो पहला इक्वेशन मेरे को दूरी बराबर मिला, डी बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा? 3x बाई कितना? 4। अब यहां पे दूरी बराबर मैं क्यों लिखा? मैं बाकी बराबर क्यों नहीं लिखा, दूरी बराबर क्यों लिखा? क्योंकि दूरी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जो कांस्टेंट होता है उसके टर्म्स में लिखते हैं। कांस्टेंट बोलने का मतलब है कि हम लोग दोनों तरफ से इक्वेट करेंगे तो दूरी दोनों तरफ से क्या होगा? समान होगा। तो d इक्वल्स टू कितना हो गया? 3x बाई 4, ठीक। अगला देखो फिर से मैं लिखता हूं तो यहां पे क्या क्या मिल जाएगा? वापस दूरी बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, डी किलोमीटर। वापस क्या लिखेंगे बताओ? चाल। तो अब की बार क्वेश्चन में कंडीशन है, ठीक। उसने लिखा कि ट्रेन अपनी गति को क्या करता है? 5 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। तो जाहिर सी बात है जैसे ही वो अपनी स्पीड कम करेगा, जो लगने वाला समय है वो क्या हो जाएगा? ठीक, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पहले जो 45 मिनट का समय लगता था वही समय क्या लग रहा है? 48 मिनट का। तो समय बराबर फिर से क्या लिखेंगे? 48 बटा 60, ठीक है। किस में रहेगा ये? आवर में। और इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये 12 से सिंप्लीफाई होगा 4 बार और ये 5 बार, ठीक है। यहां से फिर से d बराबर आपको मिल जाएगा इक्वेशन। तो d बराबर मिलेगा मतलब कितना लिखोगे? 4x माइनस 5 और अपॉन कितना? चलो 5, ठीक। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। कल मैं लास्ट में आप लोग को देखना है कि इक्वेशन बताया था कि जहां हम लोग इनको रिलेट करते हैं, हम लोग क्या बताते हैं? एक तरफ चालों का अनुपात और बराबर में क्या लिखते हैं? 1 बटा समय का अनुपात। तो ये वही चीज को फिर से डिफाइन कर रहा है। दूसरा चीज मैं आप लोग को बताया था, पहला चाल गुणा पहला समय बराबर दूसरा चाल गुणा क्या था? दूसरा समय। तो उसी चीज को फिर से हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। देखो इसको जब आप लिखोगे तो दूरी दोनों के लिए क्या है? समान है, चाहे वो यहां से यहां आए या फिर यहां से वहां जाए, ठीक है। तो दूरी समान होगा तो दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? समान होंगे। ये वाला आपको क्या मिला? 3x बाई 4, ठीक है, इक्वल्स टू, यहां पे देखो इसको कैसे लिख सकते हो? 4x माइनस 5 बाई कितना है? ठीक है, 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले 5 का 3 से, 15x, 4 का 4 से 16, अब 16 का मल्टीप्लाई x से, 16x और माइनस 16 पंचे 80। देखो फिर से रीअरेंज कर दो, एक तरफ x मिलेगा और एक तरफ 80। तो फट से आंसर मत लिख देना इसको, ठीक है। ये जो 80 आया वो एक्चुअल में क्या बता रहा है? ठीक है, उसकी चाल को बता रहा है। जबकि हम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चन में? दूरी पूछा है। किसी एक इक्वेशन में रखो, आपको क्या मिल जाएगा उसके लिए?
ठीक है, दूरी मिल जाएगा, इसमें रख दें। तो इक्वेशन फर्स्ट से यदि हम लोग d इक्वल्स टू लिखते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई 80 से अपॉन क्या हो जाएगा 4, 4 से सिंप्लीफाई 20 टाइम्स और 20 दिया 60। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम लोग इनको इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ना इनको ढंग से। ठीक, ऐसी और भी है शायद इसमें, चलो चौथा में दिया होगा, फिर आप लोग की बुक में सबको शायद तीसरा में डाल दिए हैं, देख लेना। ये अच्छे क्वेश्चन है ना, और एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं। देखो फिर क्या लिख रहे हैं, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 400 मीटर की दूरी कितने समय में पूरा करेगा। तो ये भी रैंडम क्वेश्चन है। चाल क्या दिया 20 किलोमीटर ठीक प्रति घंटा, और दूरी क्या दिया है 400 मीटर। तो पहले तो देख लेना जो समय पूछा है, ठीक, वो प्रॉपर घंटे में पूछा है या सेकंड में पूछा है। तो अभी हम लोग को किस में पूछ दिया, वो मिनट में। तो हम लोग दोनों में से सॉल्व कर सकते हैं ना, या तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, मीटर पर सेकंड में, या फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, किलोमीटर में। तो आप जैसे लिखना चाहो। अभी मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। तो जब हम लोग समय बराबर लिखेंगे तो क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। देखो दूरी अभी मीटर में है, क्या है दूरी 400, मैं चाल को भी कन्वर्ट कर दे रहा हूं। तो पहले मैं लिखूंगा 20, ठीक, गुणा 5/18। तो 18 कहां चले जाएगा, ठीक है, ऊपर लिख सकते हैं, नीचे रेसिप्रोकल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप इक्वेट करोगे तो यहां से 5 कैंसिल, या 20 पंचे 100, और 100 से कितनी बार 4, मतलब हम लोग को मिल गया 72, किस में रहेगा सेकंड में। लिख सकते हैं उसको मीटर पर सेकंड में बदले, मतलब समय किस में आ जाएगा सेकंड में। अब 72 सेकंड को आप लिख सकते हो 60 प्लस कितना होता है 12, क्या लिखेंगे सेकंड। तो 60 का 1 मिनट लिख सकते हो। अब 12 को देखना किस में लिखा है, ठीक, तो 12 के लिए हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, 12 और बटे में 60, ये किस में कन्वर्ट हो गया मिनट में। अब 12/60 मतलब, ठीक है, 1/5। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1 सही 1/5 किस में रहेगा, ठीक है, मिनट में। आंसर हम लोग का कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब रैंडम है ना, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक, यहां से शुरू होता है जो एक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, एक व्यक्ति कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में एक दूरी को तय करता है। कल मैं जाते जाते इस क्वेश्चन को आप लोग को लिखवाया भी था। ठीक है, क्या होगा यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाए तो इस दूरी को, यहां पे हमेशा रिकॉल करते हुए चलना, बात समान दूरी की हो रही है, यहां पे लिखा हुआ है इसी दूरी को। तो मतलब जो दूरी उसने पहले तय करी है उसी दूरी को बाद में फिर से क्या कर रहा है, वो तय कर रहा है। लेकिन अब की बार उसकी जो चाल है वो पहले की अपेक्षा, देखो पहले 40 था, अब कितना हो जा रहा है 60, मतलब कहीं ना कहीं इस चाल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो चालों में वृद्धि मतलब समय में कमी। ठीक है, हमेशा उल्टा होता है, क्लियर रखोगे। तो यहां पे यदि मैं चाल लिखूं तो चाल पहला कितना दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है, तो 40, एक ग्राफ प्रॉपर बनाना है, ठीक, समय, तो देखो समय यहां पे 1 लिख लेना। तो ये कितने घंटे दिया है 9 घंटे। दूसरी तरफ हम लोग चाल को लिख सकते हैं, दूसरे को 60 किलोमीटर पर आवर, और समय हम लोग को निकालना है। ठीक है, समय दूसरा हम लोग को नहीं पता कि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इनके लिए दूरी समान होने पर, कल मैं आप लोग को लिखवाया था, देखना। एक तरफ आप क्या लिखते हो, पहला चाल गुणा पहला समय बराबर दूसरा चाल गुणा दूसरा समय। ठीक है, यहां पे क्या क्या हो जाएगा बताओ, 40 गुणा कितना 9 बराबर 60 गुणा क्या लिख लेते हैं T2, लिख सकते हैं ऐसा। यही 60 जब नीचे आएगा तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, 40 गुणा 9 और बटे में 60। देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे अब ये 20 से कटेगा कितनी बार, 2, 20 से कटेगा 3 बार, और 3 से 3 तिया 9, तो 2 तिया कितना मिल गया
6। हम लोग आंसर कर सकते हैं कि समय कितना का लगेगा, 6 घंटे। कुछ लोग इन्हीं को डायरेक्ट लेते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो लिखा है, एक व्यक्ति कार से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 9 घंटे में एक दूरी, तो पहले यहां पे दूरी निकाल लेते हैं। 40 निया क्या होगा 360, मतलब वो दूरी कितनी है 360 है, ठीक है, उसको तय करता है। अब फिर लिखा, यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाए तो इस दूरी का मतलब है 360 किलोमीटर को, ठीक, तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो 60 से तय करेगा किसको 360 को, तो 360 बटा 60 कितना हो जाएगा 6 घंटे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना इनको। ठीक, वैसे ये है, देखो सॉल्व कर लो। चलो तो ओरल कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक यात्रा, तो यात्रा कितने का 60 पंचे क्या हो जाएगा 300, ये किस में रहेगा किलोमीटर में, और उसी 300 किलोमीटर को आप किससे चलेगा, ठीक है 50 से। तो इस चाल से उसने पूरी किया कितना समय, मतलब 6 घंटे। दूसरा चीज, इसको आप लोग लिखोगे तो चाल गुणा समय एक तरफ लिख लेना और दूसरी तरफ भी क्या लिख लेना, चाल गुणा समय। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है 6 घंटे। तो देख लेना उसको, पहले एक बार सॉल्व करना अच्छे से। इसी में देखना कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कल आप लोग बनाए होंगे तो बनाए होंगे, ठीक, कुछ दूरी को बढ़ाने कम करने, कभी चाल को बढ़ाने कम करने, समय को बढ़ाने कम करने, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा चीज कि आप मिनट वाले क्वेश्चन यदि आप इस पैटर्न में सॉल्व कर रहे हो तो हर बार उसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि चीजें यहां रेशियो वाइज हो रही हैं। यदि ये मिनट में है और आपको समय पूछ रहा है तो आप जब निकालोगे डायरेक्ट लेकर के तो ये समय भी किस में आएगा, ठीक, मिनट में। जब तब आप क्या नहीं करोगे, उसका कन्वर्जन नहीं करोगे। ठीक, यदि कन्वर्जन कर दिए मतलब वो किस में आएगा, घंटे में आएगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करना कि यदि आप समय को इस केस में मिनट में ले रहे हो तो आंसर भी आपको किस में मिलेगा, मिनट में। यदि आप उसका कन्वर्जन करके घंटे में ले आ रहे हो तो समय आप किस में निकाल दोगे, घंटे में। अब यूनिट को देखो किस में दिया हुआ है, सबका मिनट में। तो जब इसको आप लोग लिखोगे फिर से वही काम करना। पहली चाल कितनी है 4, ठीक, उसके बाद देखो 2 घंटे 45 मिनट लिखा है, तो 2 घंटे 45 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। एक चीज तो ये होगा कि आप इसको 2 सही कितना लिखोगे 3/4, लेकिन 3/4 लिख दिया मतलब वो किस में चले गया, घंटे में। इसीलिए जब इसको आप मिनट में लिख रहे हो तो हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि इस डेटा को हम लोग प्रॉपर जब मिनट में लिखेंगे तो 2 घंटे का 120 मिनट और ये 45 165, अब ये मिनट में है, ठीक है, समझना उसको, ये किस में है, मिनट में। आगे क्या लिखा पढ़ लो, तो इस दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो ये 12 किलोमीटर पर आवर। अब जो समय मिलेगा हम लोग को वो भी किस में रहेगा, मिनट में, क्योंकि इसका किलोमीटर पर आवर और इसका किलोमीटर पर आवर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक यूनिट बचेगा कौन सा, ठीक है, मिनट। तो T2 बराबर 4 इंटू कितना 165 और अपॉन में क्या रहेगा 12। सॉल्व करेंगे तो 4 से ये कटेगा कितनी बार 3, और 3 से कितनी बार, ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो 55 बार। आंसर क्या हो जाएगा इसका 55 मिनट। तो ये सब बना लोगे, ठीक है। चलो इसी में एक पैटर्न है ये वाले सीट का ना, जो मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूं, 10वां में दिया है आप लोग के में, इसी पैटर्न में होगा, तीसरे वाले में। इतने में फिर चिल्लर वाले जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। चलो ये सब भी पढ़ चुके हो। देखो क्वेश्चन में बस इतना क्लियर रखना कि अब की बार क्या लिखा है, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपनी यात्रा पूरी करता है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी चाल को वो क्या कर रहा है, 60 से कितना कम कर दिया 10, तो 60 से दम कर दिया, ठीक है, कम कर दिया, मतलब जो नई चाल होगी, ठीक, वो कितनी हो जाएगी 50। किस में लिखोगे आप, किलोमीटर पर आवर में। अब देखो लिखा है उसी दूरी को कितने मिनट में पूरी करता है, 30 मिनट में। तो जब इसको आप मिनट में लिख रहे हो तो कोशिश करना ऊपर वाले को भी किस में लिखो, मिनट में, क्योंकि आधा काम उससे बच जाएगा। जब आपको पूछा किस में,
मिनट में, ठीक है। तो एक तरफ आपका क्या हो जाएगा 60 और इंटू क्या रहेगा t बराबर दूसरी तरफ कितना होगा, ठीक है 50 और इंटू क्या हो जाएगा देखो कितना, ठीक 30। अब इतना क्लियर रखो 30 किस में है, मिनट में है। तो जब t बराबर हम लोग लिखेंगे ये 50 हो जाएगा, यहां पे 30 लिखेंगे और बटे में क्या लिख देंगे 60, ठीक। इसको इक्वेट करोगे तो 30 से 60 कितनी बार 2 और 2 से 25 कितने 50 कितनी बार 25। तो t के लिए क्लियर रखना, अभी हम लोग मिनट में सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए भी किस में आ जाएगा मिनट में, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लिए रहना, ठीक। बना लो एक आध दो। ये तो वही क्वेश्चन हो गया पुराना वाला। क्या हो जाएगा देखो सीधा सीधा 10 या 90 तो 15 से, ठीक है उसको डिवाइड कर दो, आंसर कितना मिल जाएगा 6 मिनट, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन है देखो इसमें एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी को वह 30 मिनट में पूरी करता है। तो पहले तो उस दूरी को निकाल लो, 10 गुना क्या हो जाएगा 30, फिर लिखा वह इसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो वापस क्या हो जाएगा उसमें 5 से कैंसिल कर देना, ठीक है। 60 क्या मिल जाएगा मिनट और 60 मिनट मिला मतलब 1 घंटा। वैसे देखो ये क्वेश्चन है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 मिनट में, ठीक है पूरी करती है। यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर अधिक हो तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना इनको ध्यान देना, क्या लिखा है अधिक, मतलब पहले 54 था अब कितना होगा 60। तो ये दोनों चाल आपके पास हैं। एक तरफ लिखना समय बराबर, वापस क्या हो जाएगा समय बराबर लिखेंगे तो ये 54 गुणा कितना 45 और बटे में क्या हो जाएगा ठीक 60। इसको आप सॉल्व करोगे, जो जो जिसको कैंसिल कर रहा है कैंसिल कर दो। जैसे मान लो इसको हम लोग कैंसिल करें 15 से कितनी बार 4 और ये 15 से 3 बार लिख सकते हैं। वापस ये 4 है तो 4 से तो कटेगा नहीं, कितनी बार 2 से 2 बार और ये 2 से 27 बार। 27 दिया क्या हो जाएगा 81 और बटे में 2। आंसर आपका मिलेगा 40.5, लेकिन किस में यूनिट, ठीक है मिनट में। आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर लोगे। चलो इसके बाद एक पैटर्न में ले रहा हूं 5वां, इसको स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है। तुम लोग के मैं बता रहा हूं चौथा ही होगा। तुम लोग के में चौथा में है, ठीक है। इसमें पांचवा भी वही है, इसको आप लोग बना लेना, ठीक है। पांचवा भी आप लोग के में तीसरे में ही डला होगा, इसमें शायद छठवां सातवां है। ये भी वही है, इसको भी बनाना पांचवा को, इस वाले का ना आपके वाले में तीसरे में ही ये क्वेश्चन है। पहले देखो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे बुक में, ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। देखो पहले इसमें जो जो लिखा है ना उस चीज को, उस डेटा को क्लियर करो। क्या लिखता है, एक व्यक्ति साइकिल से एक निश्चित दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस, ठीक है, आने में कुल 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो एक दूरी आप लोग कंसीडर करो, ये कॉन्सेप्ट है ना जो मैं अभी बता रहा हूं। इसको हम लोग क्या लिख दिए पॉइंट ए और इसको हम लोग क्या लिख दिए पॉइंट बी, ठीक है। इनके बीच की दूरी कंसीडर कर लिए कितना
डी किलोमीटर, ये नहीं दिया है ना, इसीलिए हम लोग इसको कितना मान ले रहे हैं, ठीक है, डी किलोमीटर। अब देखो बाकी और कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है, ठीक, उसको लिख लेना। तो इसकी जो चाल है, ठीक है, जाने के समय दिया है, तो क्या लिख दे इसको, चाल ए बी बराबर कितना, तो 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वहीं एक और चाल मिल गया वापस आने के समय, तो इसको चाल बी ए लिख ले रहे ना, ये क्या रहेगा 5 किलोमीटर, ठीक, पर आवर। अब देखो दूरी हम लोग को पता है, दोनों ही केस में दूरी कितना है, ठीक, मैं मान के चला हूं कितना, डी किलोमीटर। यहां भी दूरी क्या हो जाएगा, ठीक, डी किलोमीटर। अब जब आपके पास दूरी है, आपके पास चाल है, तो आप जाने का समय निकाल सकते हो, ठीक, जाने का समय ए बी लिख लिए बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा, ठीक है, क्या लिखते हैं, चाल। तो समय बराबर क्या लिख लिए, दूरी बटा चाल, तो ये क्या हो गया, डी बाई 6। ये वो समय है जब वो ए से कहां जाता है, ठीक है, बी जाता है। दूसरा चीज देखो, इसमें हम लोग लिखेंगे तो एक समय मिलेगा हम लोग को वापस आने का, तो समय बी ए लिख लिया मैं, ये कितना मिल गया, डी बाई 5, किस में रहेगा, ये भी आवर में। तो दोनों समय हम लोग को मिल चुका है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं ना, ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखूं तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ो उसको, क्या लिखा, ठीक है, जाने और वापस आने में कुल 11 घंटे का समय लगता है। मतलब जाने का समय, समय ए बी, और वापस आने का समय, ठीक, तो समय को क्या लिख लिए, बी ए, और यही बराबर है किसके, 11 घंटे के। तो देखो हम लोग मैथमेटिकल टर्म में इनको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, पहला वाला डी बाई 6 प्लस दूसरा वाला डी बाई 5, और यही बराबर है किसके, 11। यहीं से शॉर्ट ट्रिक जनरेट होता है। यदि मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, देखो नीचे मैं क्या लिख सकता हूं, 6 और 5 का गुणा, या फिर एलसीएम कितना, 30, 5 का गुणा डी से क्या मिल जाएगा, 5d, प्लस 6 का गुणा डी से 6d बराबर कितना, 11। देखो यहां से मिल जाएगा 11d, और बराबर मैं लिख सकता हूं क्या, 11 गुणा कितना, 30, दोनों तरफ 11 11 कैंसल, और d का मान कितना, 30। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो ध्यान से पढ़ना उसको, क्या पूछा है, ठीक है, वह दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं, ध्यान से करना। एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वह दूरी ज्ञात कीजिए, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि आप वन साइडेड डिस्टेंस को बताओगे। जैसे आप कहां से कहां तक का बताओगे, ए से लेकर के बी तक का। तो जब इसको हम लोग ए से लेकर के बी तक बताएंगे, तो वह दूरी के केस में अभी आंसर होगा हम लोग का कितना, 30। लेकिन इसी में मेंशन करके रखे रहना, यदि आपसे पूछता यात्रा की कुल दूरी कितनी है, तो यात्रा की कुल दूरी एक बार आते समय 30 और एक बार जाते समय 30। कुछ लोग यहीं पे पार हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से इन सब चीजों को पढ़े रहना। यदि वो पूछ दिया क्या, यात्रा की कुल दूरी, तो आप आंसर किसको करोगे, ठीक है, 60 को। लेकिन अभी क्या पूछा, बताइए वह दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वो उसका कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। दूसरा चीज, यदि मैं इस वाले स्टेप को आपको क्लियर कराऊं, तो यहां पे हम लोग क्या क्या चीज करे हैं उसको ध्यान देना, ठीक है। यदि मैं इन दोनों से डी कॉमन ले लूं तो क्या होगा बताओ, इसके बाद मैं यहां पे डी लिख सकता हूं क्या, इसको मैं क्या लिखता, 5 प्लस 6, नीचे में जो मैंने 30 लिखा, मैं उसके जगह में लिख सकता हूं क्या, 5 इंटू 6, और ये क्या है 11। यदि मैं डी बराबर लिखूं तो 11 गुणा में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6। तो यहीं से लोग शॉर्ट ट्रिक देते हैं कि यदि आप दूरी बराबर लिखते हो, ठीक है, यदि आप दूरी बराबर लिखते हो तो पहले ध्यान से पढ़ना इसको। स्टार्टिंग में लिखते हैं कुल लगा समय, क्या लिखेंगे, कुल लगा समय। उसके बाद देखो ब्रैकेट में 5 इंटू 6 है, तो 5 इंटू 6 का मतलब है चालों का गुणनफल, और बटे में 5 प्लस 6 है, उसका मतलब होता है चालों का योग।
ठीक है, एक तरफ हम लोग क्या लिखे, ठीक है, लगा समय चालों का गुणनफल बटे चालों का योग। लेकिन इस दूरी को लिखते समय ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन में आधी दूरी करके लिखेगा, और आधी दूरी करके लिखा, यदि आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रहे हो तो केवल दूरी करके इक्वेट मत कर देना, आधी दूरी में दूरी बटा 2 लिखते हैं, ध्यान से करना। कई बार क्वेश्चन देखना जब बनाओगे तो आपको मिलेंगे कि एक साइकिल सवार, ठीक है, एक निश्चित दूरी या निश्चित आधी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, शेष आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। इस प्रकार उसे कुल 11 घंटे का समय लगता है। बताइए वह दूरी कितनी होगी? तो उस समय आप इसको क्या लिखोगे, d/2, जैसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा, एक मोटरसाइकिल किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है, वह आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तथा शेष आधी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो उसने यात्रा की कुल दूरी पूछा है, मतलब एक प्रकार से समझोगे तो d की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास ये किस में है, आधी आधी दूरी में है, ये भी d/2, तो ये भी क्या होगा, d/2। तो जब आप शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे इसके लिए तो इस तरफ दूरी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, d/2। आगे क्या हो जाएगा, तो कुल लगा समय, देखो कुल लगा समय कितना है, 8। फिर लिखते हैं चालों का गुणनफल, तो 40 गुना क्या हो जाएगा, 60, और बटे में लिखते हैं चालों का योगफल। ठीक है, सीधा लिख दें कितना, 100। अब देखो आधी दूरी को आप पहले निकाल लेना, फिर वह दूरी निकाल लेना, क्या हो जाएगा, इसको आप इक्वेट करोगे तो ऊपर नीचे 2 2 0 कैंसल। ठीक है, अब हम लोग को मिल लिया 8 गुणा 4 गुणा कितना, 6। इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, 8 चौक क्या हो जाएगा, 32, और 32 का 6 बार में 192। तो वो आधी दूरी किसके बराबर है, किसके बराबर है, 192 के बराबर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, पढ़ो ढंग से, यात्रा की कुल दूरी, मतलब आधी और आधी दोनों को पूछा है, इसीलिए d बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो आप लिख सकते हो 384। आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कर पाओगे? ठीक, तो कल इसको आप लोग बना करके आओ। ठीक है, आप लोग के में देखना, ठीक, ज्यादा क्वेश्चन होंगे आधी दूरी पर होंगे, बेस्ड होंगे, और आधा आपका क्या होगा, कुल दूरी पर बेस्ड होगा। तो ये जो लास्ट का टर्म है ना, इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही सब गलतियां कराएंगे। वह दूरी अलग होता है, ठीक है, यात्रा की दूरी अलग होता है, ठीक, कुल दूरी अलग होता है। तो इन सब चीजों को पहले पढ़ना, कुछ दिक्कत आएगी मैं वापस यहीं से शुरू कर दूंगा।